नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी कि खाड़ी के एक प्रमुख देश कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई है और भारत ने इसके बारे में सबूत मांगे तो कतर सरकार सबूत देने में विफल रही। लेकिन अब कतर से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है और धोखाधड़ी की ये इतनी बड़ी खबर है कि जिससे भारतीय वित्त मंत्रालय के साथ साथ भारतीय सरकार की आंखें भी खुली की खुली रह गई हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी खबर। तो दोस्तों, भारत की जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशक कार्यालय के अधिकारी तब हैरान रह गए जब उन्होंने जांच में पाया कि खाड़ी देशों की कई एयरलाइन कंपनी भारत में जीएसटी की चोरी कर रही हैं। इनमें कतर की एयरलाइन कंपनी कतर एयरवेज का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि इस लिस्ट में खाड़ी की और भी कई प्रमुख एयरलाइन कंपनी भी हैं, जिनमें एतिहाद, अमीरात, सऊदी एयरलाइन, एयर अरबिया भी हैं। लेकिन भारत सरकार के इस प्रकरण के पकड़े जाने के बाद कतर एयरवेज डिफेंसिव है। पिछले करीब 1 साल से भारतीय एक्स नेवी अफसरों की गिरफ्तारी के बाद कतर हमेशा की तरह भारतीय सरकार पर दबाव डालता रहा है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के कथित बयानबाजी का मुद्दा भी प्रमुख रहा। लेकिन अब भारत सरकार के हाथ ऐसा मुद्दा आ गया है जिसके बाद कतर के सम्मान को पूरी दुनिया में ठेस पहुंचेगी। दरअसल विदेशी एयरलाइनों के जहाज जब भारत में आते हैं तो उनको क्रू चार्ज और ईंधन शुल्क आदि खर्चे को पे करने होते हैं। अधिकारियों के अनुसार कतर एयरवेज इसका पेमेंट भारतीय ऑफिस से नहीं करती थी और इसका सारा पेमेंट कतर के हेड ऑफिस से ही हो रहा था। मजे की बात यह है कि इस चालाकी या ये कहें कि जीएसटी की चोरी को ये सभी खाड़ी देशों की एयरलाइंस लगातार कर रही थी। आप कहोगे कि तो इसमें क्या हो गया, एयरलाइन कंपनी अपना पूरा पेमेंट अगर हेड ऑफिस से भी करें तो क्या हो गया। तो देखिए, दरअसल जीएसटी नियमों के अनुसार किसी भी विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा और भारत के बाहर की शाखा को अलग अलग कानूनी इकाई माना जाता है। इसको अगर सीधे सीधे शब्दों में मैं बताऊं तो किसी फॉरेन एयरलाइन के मुख्य कार्यालय और भारतीय कार्यालय के बीच लेन देन को जीएसटी नियमों का पालन करना ही होगा। और अगर किसी कंपनी के हेड ऑफिस से उसकी भारतीय ब्रांच में कुछ भी आपूर्ति की जाती है तो उस केस में भी जीएसटी नियमों का पालन करना पड़ेगा। और कतर एयरवेज ने इस नियम का खुला उल्लंघन किया है और इस ओर जब अधिकारियों का ध्यान गया तो पता चला कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 तक भारत सरकार को कुल 57,000 करोड़ का चूना लग चुका है। इसी आधार पर लगभग 500 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। मतलब ये कि भारतीय एयरपोर्ट्स द्वारा दी जाने वाली जिन सुविधाओं का पेमेंट इन कंपनियों को भारतीय ब्रांच से करना था, वो इन्होंने अपने देश में स्थित हेड ऑफिस के माध्यम से किया। अब अगर यही पेमेंट लोकल ब्रांच से किया जाता तो इस पर लगने वाला जीएसटी सरकार के खाते में जाता। लेकिन क्योंकि पेमेंट विदेशों से किया गया तो इस पर बनने वाली जीएसटी सरकार के खाते में नहीं आएगी। अब इस खबर के सामने आने के बाद कतर सहित अन्य एयरलाइंस बैकफुट पर आ गई हैं, क्योंकि इस मुद्दे की वजह से कई अधिकारियों सहित इनके अन्य कर्मचारियों को भी पकड़ा गया है। लेकिन इस जांच का ऐसे समय में होना जबकि कतर द्वारा भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स को बिना सबूत फांसी की सजा सुनाई गई है तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि अब आप इस बारे में कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार की ये जांच खाड़ी देशों के लिए कितना बड़ा झटका है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।